हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनी एंड वेलकम टू एम के अकेडमी नंबर 1। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए लेवाइगोस्की का थ्योरी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि लेवाइगोस्की का थ्योरी का नाम क्या है, यानी उनका सिद्धांत कौन सा है। तो आप लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में टिक लगाएंगे फ्रेंड्स। ये रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? रूस के रहने वाले थे। और ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे और साथ में ही जेडपीडी का सिद्धांत भी वाइगोस्की ही दिए थे। बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। किसने कहा था? तो वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। समाज और संस्कृति का प्रभाव बच्चा पर पड़ता है, वाइगोस्की का कहना था। यानी सामाजिक सांस्कृतिक में बच्चा रहेगा, समाज में तो कहाँ से प्रभाव पड़ेगा? तो समाज से और संस्कृति से बच्चा पर प्रभाव पड़ता है। ये भी वाइगोस्की का ही कहना था। आगे देखते हैं। आगे है वाइगोस्की सामाजिक रचनावादी थे। तो कौन से रचनावादी थे? तो वो सामाजिक रचनावादी थे। वाइगोस्की का कहना था बच्चा उम्र बड़ा नहीं, अनुभव बड़ा होना चाहिए। कोई किसी से भी सीख सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है जैसे कि कोई अगर छोटा बच्चा भी अगर ज़्यादा नॉलेज वाला है तो वो अपने से बड़े को सिखा सकता है। यहाँ पे ज्ञान बड़ा होना चाहिए, उम्र बड़ा नहीं होना चाहिए। किसने कहा? तो ये वाइगोस्की ने कहा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वाइगोस्की ग्रुप लर्निंग को महत्व दिया। यानी ग्रुप लर्निंग, बच्चा एक साथ बैठ के पीयर में बैठ के बच्चा पढ़ाई करेगा, उसी को उन्होंने महत्व दिया है। वाइगोस्की ने भाषा को टूल बताया है। बस जैसे कि अपने अपने मन का बात आप उसे संकेत में कह सकते हैं, बोल कर कह सकते हैं, तो वो भाषा को टूल के रूप में बताया है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक से भी बहुत कुछ सीखा और समझा जा सकता है। यानी हमारे जो संस्कृति है उससे बच्चे पर प्रभाव पड़ता ही है और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। वाइगोस्की का मानना था कि भाषा सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है। वाइगोस्की क्या कहते थे? तो वाइगोस्की जी का मानना था कि भाषा जो है वो सामाजिक से अंतःक्रिया करके विकसित होता है। यानी समाज के बीच में बच्चा अंतःक्रिया करते हैं तो भाषा का विकास होता है। भाषा के 3 रूप होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं भाषा के 3 रूप कौन कौन से हैं। तो भाषा के 3 रूप है। तो पहला है सोशल स्पीच, दूसरा है प्राइवेट स्पीच और तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच। तो पहला देख लेते हैं। पहला है सोशल स्पीच, यानी सामाजिक वाक्य। यानी बच्चा जब समाज से बोलना, बातचीत करना शुरू करता है तो वो कितने वर्ष से करता है? 2 वर्ष से बच्चा बात करना, समाज से वाक करना शुरू कर देता है। दूसरा है प्राइवेट स्पीच, यानी जब बच्चा 3 वर्ष का आयु का हो जाता है तो उसका प्राइवेट स्पीच यानी स्वयं से बोल बोल कर बातें करना। बच्चा का अगर कोई कोई चीज़ है, उसके पास कोई खिलौना है तो वो खुद से ही खिलौने से बात करेगा, खुद से ही बात करेगा और खिलौनों के साथ खेलेगा। तो इसी को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और इनर इनर साइलेंट इनर स्पीच जो है वो 7 वर्ष के बाद बच्चा में स्टार्ट हो जाता है। यानी उसके बाद बच्चा खिलौनों के साथ जब खेलता है तो वो मन ही मन बोलता है। उसे ज़ोर से आवाज़ लगा के नहीं बोलना होता है। बच्चा वो मन ही मन बोलता है और वो खेलता है। इसे मौन वाक भी कहते हैं। तो आप समझ गए, तीनों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच में जो है वो विचारों का अंतर है। यहाँ से भी इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच किस चीज़ का अंतर है। तो वहाँ पे आप विचारों का अंतर देखेंगे। और विचारों में कौन से विचार में अंतर पड़ता बताएं। तो चलिए बताते हैं आगे। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाली संस्कृति पर बल दिए। यानी आप शुरू से जानते हैं कि ये वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिए, तो वो हमेशा समाज और संस्कृति पर ही ज़्यादा बल देते हैं। लेकिन पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद से सीखता है। यानी वो समाज से नहीं, वो बच्चा अपने स्टेज में खुद से ही वो सीख जाता है वो चीज़। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में योगदान देने वाले सामाजिक कारकों पर काफ़ी ध्यान दिए हैं। यानी वो संस्कृति पे और समाज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन पियाजे का कहना था कि वो उम्र के अनुसार बच्चा खुद सीख जाता है। यानी बच्चा का जब स्टेज होता है सीखने वाला तो बच्चा अपने स्टेज में अपने बराबर का चीज़ सीख जाता है। आगे देखते हैं। आगे है वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चा में पहले भाषा आती है, पहले भाषा आते हैं तब विचार आता है। लेकिन पियाजे को क्या करना था? पियाजे का कहने का था कि पहले विचार आता है बच्चा में, फिर भाषा आता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि वाइगोत्स्की में पहले भाषा आती है और पियाजे में पहला विचार आता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा, इन दोनों में विचारों का कुछ अंतर था। और आगे देखते हैं। आगे है
MOK। तो फ्रेंड्स ये MOK क्या है? तो इसे MOK कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अदर यानी अन्य अधिक जानकार, जो अन्य है वो हमसे अधिक जानकार है तो उससे हम कुछ सीख सकते हैं, तो इसी को MKO कहा जाता है। MKO सिद्धांत में वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा उसी से सीखता है जो उससे अधिक जानता है। जैसे कि घर में एक छोटा बच्चा है तो वो किससे पूछेगा? अपने पेरेंट्स से पूछेगा, यानी पेरेंट्स वो उसे ज़्यादा जानने वाले हुए। फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे ZPD के बारे में। तो ZPD हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ZPD में बच्चे को कौशल विकसित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है, यानी बच्चा कुछ चीज़ सीख रहा है, जैसे ZPD में बच्चा जो सीखता है उसमें उसे मदद मिलती है, और वो जो मदद होती है वो ZPD में जो बच्चा कौशल का विकसित होता है उसमें मार्गदर्शन दिया जाता है, और उसमें बच्चा जो सीखता है उसमें मदद मिलती है, और ये मदद जो है वो अस्थाई होती है, जो बीच में दिया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स निकटवर्ती विकास क्षेत्र आप पहले ही समझ लिए, विकास जैसे बच्चे में कोई चीज़ कौशल विकास होता है, बच्चा कोई चीज़ सीखता है, जैसे कि एक बच्चा स्कूल में कुछ पढ़ने जाता है, वहाँ कुछ सीखने जाता है, तो उसे टीचर से बीच बीच में मदद लेना होता है, जो कि ये मदद हमेशा चलता है, स्थायी होता है। आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप अपने से अधिक जानकार से आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, तो ये कभी भी पूछ सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, आगे है स्कैफोल्डिंग, यानी ढांचा या मचान। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है, इसमें अस्थाई अस्थाई मदद होता है, इसमें जो मदद दिया जाता है वो अस्थायी होता है। देखिए पढ़ते हैं, इसमें शुरुआत में मदद दी जाती है, फिर हटा ली जाती है। जैसे जैसे बच्चे को साइकिल सिखाते समय पहले मदद करते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद जब बच्चा चाहे साइकिल चलाने लगता है तो पीछे से छोड़ देते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें जो सहयोग हुआ वो अस्थायी हुआ, यानी बच्चा जब तक सीखता नहीं है तब तक उसे सपोर्ट मिलेगी, फिर उसके बाद वो सपोर्ट हटा लिया जाएगा। बच्चा खुद से जब चलाने लग जाएगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे साइकिल हो, यहाँ पे एग्जांपल साइकिल के तौर पर है, इसके अलावा आप कुछ भी समझ सकते हैं। बच्चा जब वो खुद करने लगता है तो उसके पीछे से सपोर्ट हटा लिया जाता है, तो इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं फ्रेंड्स, ढांचा या मचान। तो आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये चैप्टर यहीं तक समाप्त हुई। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।